अभी हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14.1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ सेंटेंसेज है और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट का। तो जो कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट तभी होगा अगर वो आइदर ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर दोनों है, यानी हम श्योरली कह नहीं सकते कि वो ट्रू है या फॉल्स है, यानी एम्बिगियस है, तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है देयर आर 35 डेज इन ए मंथ। हम जानते हैं ये स्टेटमेंट ये सेंटेंस कंप्लीटली फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट होगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट होगा अगर वो आइदर ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हमें पता है किसी भी महीने में 35 डेज नहीं हो सकता, तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट होगा। अब जो सेकेंड पार्ट है वो है मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। तो अगेन ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स नहीं है। मैथमेटिक्स कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इजी हो सकता है। तो अब ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू या कंप्लीटली फॉल्स नहीं है, तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा। अब जो थर्ड सेंटेंस है, द सम ऑफ 5 एंड 7 इज ग्रेटर देन 10। तो हम जानते हैं जो 5 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 12 के बराबर है, वो ग्रेटर देन 10 होगा। तो ये सेंटेंस कंप्लीटली ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट होगा। और फोर्थ पार्ट में जो सेंटेंस है वो है द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन इवन नंबर। तो अगेन ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू भी नहीं है और कंप्लीटली फॉल्स भी नहीं है, क्योंकि कुछ नंबर का स्क्वायर इवन भी हो सकता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 इवन है, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 इवन नहीं है, ऑड है। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली ट्रू या कंप्लीटली फॉल्स नहीं है। और अब पार्ट 5 में जो सेंटेंस है वो है द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैव इक्वल लेंथ। अगेन किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साइड का इक्वल लेंथ हो सकता है, जैसे स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका साइड्स का लेंथ इक्वल होता है। लेकिन रेक्टेंगल, उसमें दो साइड्स का लेंथ, हर दो साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, चारों साइड्स का लेंथ इक्वल नहीं होता। तो ये सेंटेंस अगेन कंप्लीटली ट्रू भी नहीं है और कंप्लीटली फॉल्स भी नहीं है, तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा। अब हम सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में जो सेंटेंस है वो है आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये सेंटेंस एक ऑर्डर है, यहाँ पर कोई हम किसी भी बात को स्टेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट ऑर्डर दे रहे हैं कि आंसर दिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। और पार्ट 7 में जो सेंटेंस है वो है द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8 इज 8। तो हम जानते हैं -1 और 8 का प्रोडक्ट -8 होता है, लेकिन इस सेंटेंस में है कि ये प्रोडक्ट 8 के बराबर है, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स है, तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट होगा। और पार्ट 8 में जो सेंटेंस है वो है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है, तो ये सेंटेंस कंप्लीटली ट्रू है, तो ये मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट होगा। अब पार्ट 9 में जो सेंटेंस है वो है टुडे इज ए विंडी डे। तो अगेन विंडी डे एम्बिगस है, यानी कुछ लोगों को वो डे विंडी लग सकता है, कुछ लोगों को लगेगा नहीं ये डे उतना विंडी नहीं है। तो अगेन ये सेंटेंस ना तो कंप्लीटली ट्रू है ना कंप्लीटली फॉल्स है, तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा। और अब जो पार्ट 10 है इस क्वेश्चन का, वो सेंटेंस है ऑल रियल नंबर्स आर कम्प्लेक्स नंबर। तो हम जानते हैं ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू है, क्योंकि हम सारे रियल नंबर को a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर जो b है इमेजिनरी पार्ट वो 0 के बराबर होगा। तो ये सेंटेंस कंप्लीटली ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 एग्जाम्पल देना है सेंटेंसेस का विच आर नॉट स्टेटमेंट, सेंटेंसेस बट नॉट स्टेटमेंट। तो अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा कि सेंटेंस अगर कंप्लीटली ट्रू या कंप्लीटली फॉल्स नहीं हो तो वो मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट नहीं होता है। तो उस तरह हम कोई भी 3 सेंटेंस ढूंढ सकते हैं, जैसे जो एक एग्जांपल था मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, तो उसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस अगर हम ये लिखें कि मैथमेटिक्स इज फन, तो अगेन ये सेंटेंस कंप्लीटली ट्रू या कंप्लीटली फॉल्स नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रू हो सकता है, उन्हें मैथ्स में मजा आता हो, या फिर कुछ लोगों के लिए मैथमेटिक्स नाइटमेयर हो सकता है। तो अगेन ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू या फॉल्स नहीं है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। उसी तरह हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि ही इज इन श्रीनगर। तो अगेन ही हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ये पता नहीं है, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो श्रीनगर में
हो भी सकता है या नहीं भी, तो ये स्टेटमेंट अगेन कंप्लीटली ट्रू या कंप्लीटली फॉल्स नहीं है। अगर हम इस तरह का स्टेटमेंट लिखते हैं कि आई एम इन श्रीनगर, तो फिर वो सेंटेंस स्टेटमेंट हो सकता था, लेकिन ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा। और तीसरा सेंटेंस, हम जस्ट कोई भी ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं सेंटेंस में। जैसे एक हम ऑर्डर लिख दिया स्टेटमेंट में कि ओपन द डोर, तो ये कोई फैक्ट नहीं है जिसे हम वेरीफाई करें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्ट, तो ये सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं होगा।